बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस 9 क्लास बेटा, इसकी जो आपको डायरी मिली है उसमें मैं आपको बता दूं आज उसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्दर क्लासेस में जाके भी आपसे 12 दफ़ा पूछा जाएगा, दैट इज़ कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर जनरेशंस क्या होती हैं, कंप्यूटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा देख लें। फिर कंप्यूटर जनरेशंस के ऊपर बात आएगी। एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 1 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा जो होता है ना वो समथिंग विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, इंफॉर्मेशन इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो एक ऐसी डिवाइस जो हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, राइट। अब कंप्यूटर डाटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करता है? थ्रू प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ टीचर ने डिस्कस किया होगा सर एहसान ने, लेकिन मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर। बेटा, फर्स्ट जनरेशन आज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम वैक्यूम ट्यूब्स बोलते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे बेसिकली वो वैक्यूम ट्यूब्स थे। ये आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, तस्वीर नज़र आ रही है, ये वैक्यूम ट्यूब्स की है। अच्छा, ये बेसिकली किसी भी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स जो थी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जो स्किल हमें चाहिए होती थी वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी और इवन के जल जाती थी। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन और वेरी लार्ज, और ये बड़ी बड़ी मशीन होती थी और इन मशीन्स को बेसिकली इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए हमें बड़े बड़े एयर कंडीशन और रूम चाहिए होते थे। और इसमें जो उस ज़माने में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें से एक ENIAC और UNIVAC1 थे। अच्छा, अब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करते थे। ENIAC एब्रीवेशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे जॉन विलियम और जॉन एकर्ड ने क्या किया, 1942 में डिस्कवर किया। दिस कंप्यूटर, दिस मशीन बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन। ये बहुत हैवी थे, लार्ज थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल था इसमें। 140 किलोवाट पावर और तकरीबन ये 1 सेकंड में 5000 कैलकुलेशन एडिशंस करने की अहल रखता था। अच्छा, अब एक चीज़ वो याद रखिएगा कि मेजर ड्रॉबैक जो था वो इसका ये था कि इट हैड टू बी प्रोग्राम मैनुअली, हमें क्या करना पड़ता था, इसमें प्रोग्राम करना पड़ता था। उसके बाद यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1947 में एकर्ड, मैकले और इन्होंने एक कॉपरेशन थी इनकी, बेसिकली इन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए ये कंप्यूटर जो था वो बनाया था, ये मशीन बनाई थी। ये मशीन इन्होंने 1951 में सेंसस के लिए, मर्दमशुमारी के लिए US ब्यूरो को दी थी। ये कह लें कि ये वो पहला कंप्यूटर था जो हमने कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया था। तो अब आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिकली हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत बड़ी साइज़ की थी, जल जाती थी गर्म होकर। इनके लिए हमें एयर कंडीशन चाहिए होता था और इसके लिए हमें बहुत सारी स्पेस भी चाहिए होती थी। अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की तो इसमें फ़र्क ये था, और फ़र्क भी देखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड में फ़र्क भी क्या है। अच्छा, सेकंड जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल किए वैक्यूम ट्यूब, अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने इस्तेमाल किए ट्रांजिस्टर्स। 1947 में विलियम शॉकले ने और जॉन ब्राइडन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। 200 ट्रांजिस्टर्स आर अबाउट द सेम साइज ऑफ वन वैक्यूम ट्यूब, यानी एक ट्यूब कंप्यूटर में अगर एक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी तो 200 ट्रांजिस्टर्स जो थे वो एक वैक्यूम ट्यूब का काम देते थे। एक्सपेंसिव, वैक्यूम ट्यूब्स बड़े एक्सपेंसिव थे, ये एक्सपेंसिव नहीं था। फिर 40 टाइम्स फास्टर था ये वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत, और
जैसे वैक्यूम ट्यूब का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि वो बेसिकली बर्न हो जाती थी गर्म होकर, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर्स थे ये बर्न नहीं होते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मेजर जो चेंज था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यूँ कह लें कि फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जो था वो हमारा कन्वर्जन था वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स में। V stand for vacuum tube and T stand for transistors। तो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन बेटा इसमें यही चेंजिंग थी। 1947 में ट्रांजिस्टर्स को बेल लैब में डिस्कवर किया गया था। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तरह के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स देखे होंगे अक्सर आपने, मुख्तलिफ मशीन्स में इस्तेमाल हुए होते हैं। इस छोटे साइज़ के थे, सस्ते थे और हीट भी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे जितनी कि वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर करते थे। और अगर हम इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत कहीं ज़्यादा थी। और इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म कर सकते थे और हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस जो थी जैसे कोबोल, बेसिक, पास्कल वगैरह जो थी ये यूज़ की जाती थी इस जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 7094 सीरीज़, IBM 1400 सीरीज़, CDC 164 ETC वगैरह सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। तो बेटा ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वेरी इजी टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आए, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स तक का जो सफ़र है वो कन्वर्जन है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसको याद करिएगा, अच्छे से समझिएगा भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।